हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता 18,000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह सिंधु नदी के पास बसा हुआ शहर था। हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से प्रमुख है, जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में बसा हुआ है। यह सभ्यता मानवोपयोगी सभ्यता में गिनी जाती है। अपनी श्रेष्ठतम एवं सुनियोजित नगरों, सुव्यवस्थित निवास स्थान व्यवस्था, उत्तम नागरिक प्रबंध, सुंदर एवं उपयोगी कलाओं आदि अनेक प्रकार की विशेषताओं के कारण हड़प्पा सभ्यता विश्व की उन्नत एवं श्रेष्ठ सभ्यताओं में गिनी जाती है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। विश्व की प्राचीन नदी सिंधु नदी के पास बसा हुआ यह शहर, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, और अंग्रेजी में इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। इस सभ्यता का उदय सिंधु नदी घाटी में होने के कारण इसे सिंधु सभ्यता तथा इसके प्रथम उत्खननित एवं विकसित केंद्र हड़प्पा के नाम पर हड़प्पा सभ्यता ऐतिहासिक कालीन होने के कारण ऐतिहासिक भारतीय और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई? हड़प्पा सभ्यता, इस अज्ञात सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी जी को जाता है। उन्होंने ही पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिर्देशक सर जॉन मार्शल के निर्देशक में 1921 में इस स्थान की खुदाई करवाई। लगभग एक वर्ष बाद 1922 में श्री राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले के मोहनजोदड़ो में स्थित एक बौद्ध स्तूप की खुदाई के समय एक और स्थान का पता चला। तो ये थी हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ बातें। अब मैं आपको हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में भी बताऊंगी, आखिर हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या है। तो चलिए हम जानते हैं। कांस्य से सभ्यता थी। खुदाई से पता चलता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कभी बड़े ही विशाल तथा सुंदर नगर थे। इसके अंतर्गत हड़प्पा निवासियों ने आश्चर्यजनक उन्नति की थी। उन्हें नगरीय जीवन की अनेक सुविधाएं प्राप्त थी। विशाल नगरों, पक्के भवनों, सुव्यवस्थित सड़कों, नालियों, स्नानगारों यानी स्नानघर के निर्माता तथा सुदृढ़ शासन व्यवस्था व्यापकता हड़प्पा निवासियों की एक गौरवपूर्ण सभ्यता का निर्माण किया गया था। तो तीसरा पॉइंट है हमारा व्यापार प्रधान सभ्यता। व्यापार प्रधान सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता व्यापार प्रधान सभ्यता भी थी। हड़प्पा के लोगों का व्यापार अत्यंत उन्नत था। उनका आंतरिक एवं विदेशी व्यापार उन्नत अवस्था में था। उनके सुमेरिक, ईरान, मिस्र आदि के अनेक देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित थे। व्यापार की उन्नति के कारण हड़प्पा प्रदेश धन संपन्न बना हुआ था। औद्योगिक तथा व्यावसायिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता औद्योगिक तथा व्यावसायिक सभ्यता थी। यहाँ के निवासियों का जीवन प्रमुखतया व्यापार एवं उद्योग धंधों पर आधारित था। हड़प्पा निवासियों का आर्थिक जीवन औद्योगिक विशिष्टीकरण तथा स्थानीयकरण पर आधारित था। अधिकांश व्यवसायी प्राय एक ही व्यवसाय का अनुसरण करते थे। एक ही व्यवसाय करने वाले एक क्षेत्र में रहते थे और दूसरे व्यवसाय करने वाले दूसरे क्षेत्र में रहते थे। हमारा पांचवा पॉइंट है शांति प्रधान सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता एक शांति प्रधान सभ्यता थी। हड़प्पा निवासियों की युद्ध में कोई रुचि नहीं थी। खुदाई के समय कवच, ढाल, तोपें आदि हथियार नहीं मिले तथा जो अन्य हथियार धनुष, बाण, भाले, कुल्हाड़ी आदि मिले, उनका उपयोग आत्मरक्षा अथवा शिकार करने के लिए किया जाता था। छठा पॉइंट है हमारा समृष्टवादिनी। समृष्ट मतलब सामाजिकवाद। हड़प्पा सभ्यता सामाजिकवादी सभ्यता थी। हड़प्पा प्रदेश की खुदाई में राज सामग्री के स्थान पर सार्वजनिक सामग्री ही मिली, राजसी सामग्री नहीं मिली। विशाल सभा भवन, विशाल स्टेडियम तथा स्नानगारों के अवशेष हड़प्पा निवासियों के सामूहिक जीवन के परिचायक थे। द्वैतता मूलक सभ्यता, हड़प्पा निवासियों का धर्म द्वैतता मूलक था। सिंधु निवासी केवल पुरुष की ही पूजा नहीं करते थे, अपितु नारी की भी उपासना करते थे। पुरुष और नारी के चिंतन द्वंद्व का यह सुंदर दैवीकरण हड़प्पा निवासियों की निश्चिंत कल्पना का प्रमाण है। लिपि का ज्ञान, हड़प्पा निवासियों को लिपि का भी ज्ञान था, जिनके माध्यम से वे अपने विचारों की अभिव्यक्ति करती थी। हड़प्पा सभ्यता के समय चित्रात्मक लिपि बोली जाती थी। बोली तो कोई भी जाती थी, लेकिन जो लिखने में प्रयोग की जाती थी वो चित्रात्मक लिपि थी। अगला पॉइंट है सुनियोजित नगर योजना। सुनियोजित नगर का निर्माण हड़प्पा सभ्यता की एक आधारभूत विशेषता है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा आदि की नगर योजना प्राय समान है।
प्रत्येक नगर के पश्चिम में एक ऊंची चबूतरे पर गढ़ी दुर्ग होता था, बड़ा सा दुर्ग होता था जो उस जगह की रक्षा करता था। मतलब चारों तरफ से एक ऐसी दीवार होती थी जिसे दुर्ग कहा जाता था। प्रत्येक नगर के निश्चित में एक ऊंचे चबूतरे पर गढ़ी दुर्ग होती थी तथा नीचे टीले पर मुख्य नगर होता था जहाँ पे लोग रहते थे। गढ़ी के चारों ओर ईंटों से बनी हुई एक चार दीवारी होती थी। यह सुरक्षा प्राचीर थी। ये सुरक्षा के लिए यूज की जाती थी, इस्तेमाल की जाती थी। तो हड़प्पा सभ्यता के मुख्य पॉइंट है। हड़प्पा सभ्यता दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के आसपास होने के कारण से सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता कांस्यकालीन सभ्यता थी क्योंकि इसमें प्रथम बार कांस्य का उपयोग हुआ था। प्रथम नगर क्रांति, पहली बार नगरों का उदय हुआ था। मतलब ये ऐसी सभ्यता थी जहाँ पे आधुनिक सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में ऐसी ऐसी चीज़ें मिली जो आज हम यहाँ अपने आसपास देखते हैं, नगर योजनाओं में देखते हैं, जैसे सार्वजनिक चीज़ों में देखते हैं, स्टेडियम, स्नानगार इत्यादि सब। हड़प्पा सभ्यता अपने ही समय में एक ऐसी आधुनिक सभ्यता थी जिसकी कल्पना हम उस वक्त कर भी नहीं सकते थे। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को बहुत अत्यंत विशेष और प्राचीन बनाती है। तो गाइस ये थी हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता की विशेषता। एक वीडियो में सारी बातें बताना मुमकिन नहीं है, तो मैं पॉइंट वाइज वीडियो बना रही हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।